हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। इसके 2 पार्ट है, 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। बोलते फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जाने कि यहाँ पे आपको एपी दी गई है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको ये एपी दी गई है और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो मैंने आपको ए एन और एन में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था। ए एन मतलब वैल्यू क्या है और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूजन नहीं रखनी। ये A1 तो ये A2 ये A3 तो अप टू सो ऑन AN आ गया। आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है AN फॉर्मूले से निकल जाएंगे। आपका फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 D। AN कितना आपका 205, A कितना आपका 7 प्लस N माइनस 1। अब आपको पता है D कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, D ही निकाल लेना है। तो जैसे A1 आपका कितना दिया गया 7, A2 कितना दिया गया 13। आपको पता है D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 13 माइनस 7 और ये कितना आ गया 6। तो D आपका आ गया 6, तो उसकी जगह फिल कर लीजिए। ये आ गया 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 एंड 6 एंड माइनस 6। अब 205 इज इक्वल टू 7 में से 6 के 1 प्लस 6 एंड 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 एंड। अब 205 में से 1 गई 204 इज इक्वल टू 6 एंड, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड इज इक्वल टू एन। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचे 3 4 जा 12 और n की वैल्यू कितनी आ गई 34। यानी कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे 34 थे। कैसे, जैसे ये तीन और ये चौथा आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से ऐसे इस एपी के बीच में सारे मिलाकर जो नंबर ऑफ टर्म्स थे ऐसे काउंट करने 1 2 3। जैसे A1 पे 7 है, 2 पे क्या 13, 3 पे 19, इस तरीके से। तो यानी कि ऐसे 34 नंबर ऑफ टर्म्स थे। लगा पता? तो नोट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है नोट करने लायक है। सेम इसमें भी वही चीज करनी है आपको। तो AN का फॉर्मूला निकालना, लेकिन उससे पहले आपको D निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है A1 आपका कितना है 18 और A2 कितना आपका 15, 1/2। यानी कि 15 2 30, 30 प्लस 1 31/2। ये आ गया 31/2। इसको डिवाइड कीजिए तो 2 1 2, 1 0 सॉरी 1 आ गया है ना, 1 2 5 10, ये 1 ये 0 ये 0.25 10। तो जानी कि आपका जो A2 जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 15.5। D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी कि 15.5 माइनस 18। अब 18.0 यानी कि 15.5, 10 में से 5 गया 5, ये 2 ये 0। तो यानी कि जो आपका D आ गया वो कितना आ गया 2.5 आ गया। समझ आया ना, मैं पूरी कैलकुलेशन बता रही हूँ कैसे करा मैंने। अब फॉर्मूला लगा दीजिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अब AN कितना है माइनस का 47, A कितना है ये देखिए 18 प्लस N माइनस 1 और D कितना है माइनस का 47। सॉरी माइनस का 47 नहीं है बेटे, D कितना आ गया आपका 2.5। आई एम रियली सॉरी, माइनस 47 क्या था AN था। अब देखिए ये N है मेरा, आप ये मत समझना मैंने चिड़िया बनाई है, ठीक है। माइनस 47 इज इक्वल टू 18 प्लस 2.5 एंड माइनस 2.5। ठीक है, तो नोट करिए कुछ खास खास में अच्छा खासा गंद डाल दिया मैंने, है ना बेटा। ये कैलकुलेशन इसलिए करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज कैसे आई थी। ठीक है, मैं ये इरेज करने जा रही हूं। ठीक है जी, अब देखिए क्या करेंगे। -47 इज इक्वल टू
18 प्लस 2.5 n माइनस 2.5, यही है ना। अच्छा जी, क्यों ना हम इसको ले आए माइनस 47, ये भी आ गया माइनस का 18 और ये माइनस का 2.5 है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। पर इतनी मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो 15.5 था आपका, ये छोटा है ना 18 से। हम क्या कर रहे हैं, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो d भी किस में आएगा, माइनस 2.5 में आएगा। ये भी किस में आएगा, माइनस 2.5 में आएगा, क्योंकि जो d था हमारा वो क्या था, नेगेटिव में था। अब यहाँ पे ये देखो माइनस 2.5n, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 2.5n। अब माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये क्या आ गया, प्लस का आ गया। लगा पता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका a1 था वो था 18, ठीक है, और जो आपका a2 निकल कर आया था वो आया था 15.5। तो जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका जो d है वो नेगेटिव में आएगा। तो d जब नेगेटिव में आया तो माइनस 2.5 इंटू n माइनस 2.5n। अब माइनस 2.5 इंटू माइनस 1 प्लस के 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस के 2.5n आएंगे और ये प्लस के। अब देखो ये आपके पास कंडीशन बची, अब ये प्लस का 2.5, यहाँ पे माइनस का इज इक्वल टू माइनस 2.5n। अब देखो ये आ गया 47, ये आ गया 18, ठीक है, 0 0 और 2.5। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया 5 8 9 10 17 6, यानी कि इस सारे को प्लस करके आ रहा है आपके पास 67.5, लेकिन माइनस के इज इक्वल टू माइनस 2.5n, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और आंसर किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब देखो माइनस 67.5, ये क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू n, ये कैंसिल आउट हो गया, तो पॉइंट हटाइए, 675 अपॉन 10 अपॉन 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू n। तो यानी कि 675 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू n। 10 से 10 कैंसिल आउट, अब ये जाएगा 5 के टेबल में। तो देखिए क्या आएगा, कर लेते हैं इसको, 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5, 1 बचे, 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 5 जा 25, आगे फिर चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो जाने कि जो आपका n है वो कितना आ गया, 27। तो जाने कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, 27। लगा पता कैसे किया मैंने। तो प्लस माइनस का ख्याल जरूर रखिएगा। ये डी की वैल्यू क्यों आ गई, माइनस 2.5 आई थी यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का वीडियो समझ आया होगा, मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।